नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अज्झायानं नमो संवसाहुनं नमो अरिहन्तानं नमो नमो आयर्यानं नमो अज्झायानं नमो संवसाहुनं एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशे परमं हवै मङ्गलम्। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अज्झायानं नमो संवसाहुनं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अज्झायानं नमो संवसाहुनं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अज्झायानं नमो संवसाहुनं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अज्झायानं नमो संवसाहुनं नमो अरिहन्तानं नमो आयर्यानं नमो अज्झायानं नमो संवसाहुनं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अज्झायानं नमो संवसाहुनं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अज्झायानं नमो संवसाहुनं एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशे परमं हवै मङ्गलम्। सभी तपस्वी लोग, केवल तपस्वी लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे। अंतराय देने का काम मत करिए। इच्छा कारणम बोलिए संधि सह भगवम इच्छा में नम भंते तुभ्यहिम अभुनन्नाय समाने मज्ज तवम्मि जे नानस्य दंसनस्य चरितस्य तवस्य वीर्यस्य अय्यारा मनसा वैसा कायसा
रसमिच्छामि दुक्कडम इच्छामि नम्बन्ते तुभ्यममुन्नाय समाने। मेरी तपस्या में, मेरे ज्ञान में, मेरी भावना में, मेरे क्रिया में, मेरी तपस्या में, मेरे खुशी में जो कुछ अतिचार लगे होंगे उनकी तीर्थंकर परमात्मा आपकी साक्षी से आचार्य भगवंत से आनंद श्री जी महाराज साहब आपकी आज्ञा से आलोचना करने के लिए मैं स्वयं को समर्पित करता हूँ। मैंने कैमरामैन को 2 मिनट दिए थे। प्लीज कैमरामैन टोटली तीर्थंकर परमात्मा और आराध गुरुदेव को वंदन करते हुए भावपूर्वक आसन ग्रहण करेंगे। मेरी ओर मुंह करके सब बैठेंगे। बैठिए। हाथ जोड़े, आंखें बंद। उस पल को याद करिए जिस पल आपके मन में गुरु भक्ति में तप करने का मानस बना है। 8, 9, 11, 15, 21 मास कमन। जो भी तपस्वी हैं, जिनकी जितनी तपस्या है, उस पल को याद करिए। कैसी वो भक्ति आप में जागृत हुई, उस भक्ति को महसूस करिए। तब से लेकर तो इस पल तक की पूरी यात्रा आपने संपन्न करनी है। कैसे आपने तपस्या का प्रिपरेशन किया उसको देखें। तपस्या शुरू करने के पहले मन में जो पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स चलते रहे, नहीं हुई तो ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो, जो जो आपके मन में आशंकाएं आई उन सबको बड़ी ध्यान से सजगता से देखें। पॉजिटिव थॉट्स आए होंगे तो उनको भी देखें। प्रसन्न भाव थारा सगड़ा सेवक ने कह दे बैठ जा तो भी बैठ जा प्लीज। मेरी नज़र मुझे सब तपस्या पर रखनी है, प्लीज बीच में मुझे कोई नहीं चाहिए। जो पॉजिटिव थॉट्स आए उसको भी याद करें। जिन्होंने आपको इस तप साधना करने के लिए प्रेरणा दी, संबल दिया, मोटिवेशन दिया, उनको भी स्मरण करें। जिन्होंने चैलेंज की भाषा में कहा आपको, उनको भी स्मरण करें। और स्मरण करें तीर्थंकर परमात्मा को, जिन्होंने ऐसा शासन आपको दिया, ऐसा धर्म आपको दिया, ऐसा कुल आपको दिया, ऐसा परिवार आपको मिला है, जिनके अनंत अनंत तीर्थंकर नाम कर्म के पुण्य के कारण से आपके मन में गुरु भक्ति में तप करने का भाव जागृत हुआ है।
आपके अलावा ऐसे लाखों लोग हैं जो तप कर सकते थे, वो नहीं कर पाए क्योंकि तीर्थंकर की कृपा को ग्रहण नहीं कर पाए। उस कृपा ग्रहण की अपनी क्षमता को, अपने अंदर की उस श्रद्धा को नमन करें। वो श्रद्धा तुम्हारे अंदर की भगवत्ता का बीज है। आइए उस पल पर जिस समय 5 तारीख को, 4 तारीख को अपने तपस्या का लक्ष्य रख करके आहार ग्रहण किया, एक उत्कट भाव के साथ कि कुछ भी हो जाए मुझे ये साधना पूरी करनी ही करनी है। उस आहार ग्रहण करने की अपनी प्रक्रिया को देखें। उस पल आपके मन में जो गुरुदेव के प्रति भक्ति जागृत हुई, उसको महसूस करें और एक भावना मन में लाए कि गुरु भक्ति जन्म जन्म में मेरे अंदर बढ़ती ही रहे, बढ़ती ही रहे, बढ़ती ही रहे। और शाम से लेकर तो इस पल तक गहराई से महसूस करेंगे कि उपवास शुरू हुआ है। और जो कुछ भी असाता का उदय पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 10, 11 जितनी भी आपकी तपस्या है, मॉनिटर भी बढ़ो, शार्प कर। उन दिनों में जो भी आपके मन में, आपके तन में, आपके भावों में असाता वेदनीय का उदय हुआ, वो एक प्रोसेस चल रही थी। तवसा धुनई पुराण पावगम, तप के द्वारा आपके पुराने पापों को दग्ध करने की, समाप्त करने की प्रक्रिया चल रही थी और उसकी वेदना आपके शरीर में हो रही थी। उस सारी असाता के समय में यदि मन में अपने तप के संकल्प पर नेगेटिव थॉट्स आया हो, उसको देखें। नेगेटिव विचार चले हो, क्वेश्चन मार्क लगे हो दिमाग में, बुद्धि में, किसी को आहार ग्रहण करते हुए देख करके आहार करने का मन हुआ हो, पिछले स्पीकर की आवाज बढ़ा दें, पिछले स्पीकर की बढ़ा दें। हाँ, उस असाता के समय में कभी नींद नहीं आई हो, कभी सिर दर्द हुआ हो,
कभी एसिडिटी के कारण से पित्त पड़े हो, कंबर में दर्द हुआ हो, पेट में दर्द हुआ हो, ये सारी आपके पुराने कर्मों की निर्जरा हो रही थी। उस निर्जरा को महसूस करें और उस समय जो थॉट्स मन में आए उन सभी थॉट्स को मन में पुनः याद करते हुए तीर्थंकर परमात्मा से निवेदन करें कि मेरी भावना, ये मेरे थॉट्स, ये मेरे मन की शंकाएं आई, मैं उसकी आलोचना करता हूं जितने मेरे जानकारी में है। जो मेरी जानकारी में नहीं लेकिन आप जानते हो, तस्य सर्वस्व, उन सभी की आलोचना करता हूं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, बोलिए तस्मिच्छामि दुक्कडम। हो तीर्थंकर परमात्मा, भविष्य में तप साधना के समय में मेरे अंदर में इस प्रकार का कोई भी विचार नहीं आए, ऐसी कृपा करना। तपस्या के अपने पूरे दिनों को चेक करते हुए देखिए, कब आपने गुस्सा किया, कब मन में अहंकार आया तपस्या को लेकर के, कब अपने चिड़चिड़ करी, कब आपके मन में तपस्या को लेकर के कोई कामना का जागरण हुआ, कोई इच्छा का जन्म हुआ, वो साता पूछने के लिए नहीं आया, वो ये ले आएगा तो अच्छा रहेगा, उसने मेरे सेवा नहीं करी, सबने मेरी सेवा करनी चाहिए, सबने मेरी साता पूछनी चाहिए, सबने मेरा सम्मान करना चाहिए, मुझे ये गिफ्ट मिलनी चाहिए, मेरा एक काम हो जाना चाहिए। इस प्रकार के जो भी आपके मन में अभिलाषा जन्मी हो उनको भी देख लीजिए। खाने वाले को देख करके मन में अहंकार आया हो, परिवार वालों को देख करके अहंकार आया हो कि तुम तो नहीं कर पाए, मैं कर गया हूं, उस अहंकार को देखिए, उस क्रोध को देखिए, उस मन में जन्मी हुई कामना को देखिए और उन सबको गहराई से देखते हुए तीर्थंकर परमात्मा आराध्य गुरुदेव से निवेदन कि ज्ञात अज्ञात जो भी मेरे अंदर कषाय का जागरण हुआ, अब मैं न जाना, मैं तुम्हें जाना है, मैं नहीं जानता हूं, आप जानते हो। आपके ज्ञान की साक्षी रखते हुए अनुयमी बोलिए, परिक्रमा निंदा में गरिहामि ओश्रामि ओश्रामि ओश्रामि। इस पूरी तपस्या को तीर्थंकर परमात्मा की कृपा से संपन्न हुई, गुरुदेव के अनुग्रह से संपन्न हुई। उनके प्रति अपने दिल की गहराई से प्रणाम की मुद्रा में नीचे झुकते हुए कृतज्ञता, धन्यवाद, आपकी कृपा से हुआ है। तव पसायाए, तव पसायाए, तव पसायाए।
इस तपस्या के दौरान परिजनों का जो आपको भावनात्मक संबल मिला, जिन्होंने आपकी सेवा करी, आपको साता पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास किया, उन सबको गहराई से धन्यवाद दीजिए कि आपके सहयोग के कारण से ये तपस्या संपन्न हुई। धन्यवाद दीजिए समर्पण चतुर्मास समिति के सारे ट्रस्टियों को, लाभार्थी प्रमिलाताई, सौरभ, बोरा परिवार को, आपकी धारणा की व्यवस्था करने वाले उन सारे श्रद्धालु जनों को, डॉक्टर योगेश कर्नावट, तेजस धोखा और मनीषा बहन, जिनकी सेवा आपको उपलब्ध हुई, उनको भी उन सभी के सहयोग के कारण से आप इस मंजिल पर पहुंचे। उन सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। दो लोगों सका का अवसर करना है, बैठे बैठे ही। मंझ तवम्मी जे अयारा, कहो मनसा वैसा कैसा, तस सर्वस्व परिचित है। आराधना के भावों को उत्कृष्ट करने के लिए, लगे हुए दोषों का प्रायश्चित करने के लिए, किसी भी माहौल के कारण से मन में आए हुए अन्यथा विचारों के लिए, किसी भी प्रकार का जो शल्य जागृत हुआ उसको निकालने के लिए, और इन सब के दौरान जो पाप कर्म का बंध हुआ उसकी निर्जरा करने के लिए मैं ठामी कौसक्कम अन्यथा ससेनम निससेनम खास्यनम छेनम जम्भायनम उड्डयनम भाइनसगेनम भमले पितमुच्चाय सोहु में मंग संचालिम सोहु में खेल संचालिम सोहु में दिट संचालिम एवं मायहि मागारी मभगो अविराय उज्जमे कौसगो जाव अरिहंतानम भगवंतानम नमोकारेणम न पारे मिताव कायम ठाणेनम मोनेनम झानेनम अप्पानम ओसरामि लोगस्सौ जयगरेधम अतित्तयरजने अरिहंते के तेसम जवे संपे केवली सुमजयं च वंदे संभव अभिनंदनम च सुमयं च भौमपम सुभासम जिनम च जन्दपम वंदे सुयें जवपदन्तं शिवलसिजं समासभुजं चेमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तौमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमिजनं च वन्दामि रिट्ठणेमिं वासं तव वर्धमानं च एवं मे अमितमा विहूय रमणा पहिन जन्मना चौवी संबे जिनवरा तिथयरा में पश्यन्तु कीर्ति अवंदीय मैया जे लोगस्सोत्तमा सिद्धारुग भूहिलाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्दु चंदे सुनिमलय चे स्वयं भयासेना सागर वर गंभीर सिद्धा सिद्धि मम दिसंधु लोगस्सो जय करे धम्म तीर्थ यरे जने हरियन्ते किते संजोमी संबी केवले समजयं च वन्दे संभव अभिनंदनं च स्मयं च महमभं सुरासम् जिनं जगन्दपं वन्दे स्वयं जपपदन्तं शीलसिजं समासुभुजं च बलवनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तौमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमिजनं च वन्दामि रिट्ठणेमिं वासं तावन्दमानं च एवं मयमित्वा गौरवना पैर्लवना चौवी संबे जिनवरा तिथयरा में पश्यन्तु कीर्तिय वन्दीय मैया जे लोकसोत्तमा सिद्धा अरुग्ग बोहिलाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्दु चन्दे सुनिमलयरा चे स्वयं भयासेना सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मोदि सन्तु नमो हरियन्तानम्
कौशल्य मन चला वे चला हो काय चला हो अर्थ ध्यान अध्यायो धर्म ध्यान सुख ध्यान अध्याय तस्मिच्छामि दुःखम लोक धर्म तीर्थ जिने अरिहंते कीर्तयेशं चौबीसंपि केवली उसभनजियं च वन्दे संभवमभिनन्दनं च जिनं च चन्दपहं वन्दे सुहीं च पुष्पदन्तं जयलसे जनसभासुभुजन् विमलगणन्तं च जिनं धम्मं सन्तीं च वन्दामि कुन्तुवरं च मन्ये वन्दे मुनिसो वयं नविजिनं च वन्दामि रिठ्ठनीं वासन्तः वर्धमानं च एवं मयि अभिद्वाभिहरयमलाभयेन जनवरणा चौबीसन्निजिनवरातीतरामे पित्तियवन्द्यमय्या जयलोकसोत्तमसिद्ध आरोग्यभूयिलाभं समाह्यरमोत्तमं दिन्दो चन्दै सुनिलयनाय जय सोऽयम् सगरगम्भीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन् सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। तपस्या के दौरान जो भी आपने बाह्य उपचार तेल का प्रयोग किया हो, बाम का प्रयोग किया हो, किसी लेप का प्रयोग किया हो, जो अपने पॉइंट दबाए उसका नहीं, एक्यूप्रेशर की जो ट्रीटमेंट हुई उसका नहीं, लेकिन घी तेल बाम ये जो भी आपने प्रयोग किया हो वो जितनी बार प्रयोग किया हो उतनी पोर्सी का प्रायश्चित आपको ग्रहण करना है। आप उसको काउंट कर ले कितनी बार किया है, उतने पोर्सी का प्रायश्चित आपको ग्रहण करना है देवगुरु के साक्षी से। अगले 2 महीने में 4 महीने में 84 पक्के के पहले पहले इस पोर्सी के प्रायश्चित को आपने उतार लेना है। इस पूरी साधना के दौरान यदि मेरी ओर से आपको किसी भी प्रकार की असमाधि हुई हो, असुविधा हुई हो, आपकी भावनाओं के अनुसार मैं आपको संभाल न पाया हो, मैं और तीर्थेश शिवा साहब दोनों ही, उसके लिए मैं बहुत गुरुदेव के याद करते हुए आप सभी से क्षमा याचना करता हूं। संघ की ओर से भी, समर्पण चतुर्मास समिति की ओर से भी, लाभार्थी परिवार की ओर से भी आपको किसी भी प्रकार की असुविधा हुई हो तो सभी ट्रस्टी, लाभार्थी परिवार, सौरभ जी और पूरा परिवार आपसे क्षमा याचना करता है। मुझे एक बात कहने का मन बहुत समय से हो रहा है। पहली बार इतनी शांति से मैं आपकी आलोचना संपन्न करा सका हूं। कार्यकर्ताओं ने इस शांति को बनाए रखने के लिए जो सहयोग दिया, उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और पधार रहे हैं महाराष्ट्र प्रवर्तक सिंह जी, आपको आशीर्वाद देने के लिए, अपना मंगल सानिध्य प्रदान करने के लिए पधार रहे हैं। बस ऐसे बैठे रहे 2 मिनट के लिए, क्योंकि मैं अभी उठ नहीं सकता हूं, अभी मैं उठ नहीं सकता हूं, इसलिए आप भी मत उठिए। प्रवर्तक सिंह जी पधारेंगे, विराजेंगे,
आप अन्यथा मत लीजिए, मैं कुछ व्यवस्था में हूँ जो मैं उठ नहीं सकता हूँ, है ना। आप ये मत समझिए कि मैं प्रवर्तक जी का आदर नहीं कर रहा हूँ, ऐसी भावना मन में मत लाना। कुछ मेरे अनुष्ठान की मर्यादाएं हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि कुछ और हो जाए, इसलिए मैं उठ नहीं पा रहा हूं। आप सभी से अगली जो सूचना है बिल्कुल ध्यान से सुनना है, अपने पूरा ध्यान मेरी तरफ पे रखना है, आपने और कुछ नहीं करना है। मैं इसलिए बीच में किसी को नहीं आने दे रहा हूं आपके बीच में। पारणा करते समय गौतम स्वामी आपको पारणा करा रहे हैं, इस अनुभूति के साथ अपने पारणा करना है। मन में निरंतर गौतम स्वामी का ध्यान करते हुए पारणा करना है। पुरसी के पचकान, पुरसी के उपरांत के पचकान दे रहा हूं, पचकान पार करके के ही अपने पारणा करना है। उगे श्रे पुरुषम पचकामी, पुरुष उपरांत नहीं पाजत पचकान, चोह्यम प्यारम समासनम पानम कायमम सायमम सहसा गरेणम महत्ता गरेणम शुभ समय वत्यागरण। ओसरे ओसरे ओसरे। जिन्हें एकासन के पचकान लेने हैं वो अपने स्थान पर खड़े रहेंगे, जिनको एकासन के पचकान लेने वो अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। और सभी आहार करते से ध्यान रखेंगे। एक 2 मिनट के लिए प्रसन्न, 2 मिनट के लिए तेरे केटरिंग को 2 मिनट के लिए रोक ले, बस 2 मिनट में काम पूरा हो रहा है। वो कौन जा रहा है बीच में लेकर के, रोक दो उसको, रोक दे उसको। मैं आपको समय दूंगा सर्विस करने के लिए, आप शांति रखिए। उगे सूर्य एक समय के उपरांत 3 आहार के पचकान स्वासनम खैमन सैमन सहसा गरेणम महत्ता गरेणम शुभ समय वत्यागरण। ओसरे ओसरे ओसरे। जिनको 82 के पचकान लेने वो खड़े हो जाएं। उगे सूर्य 2 समय के उपरांत 3 आहार के पचकान स्वासनम खैमन सैमन सहसा गरेणम महत्ता गरेणम शुभ समय वत्यागरण। ओसरे ओसरे ओसरे। और वो बहन जो आयम्बिल की होली में 40वीं होली चल रही है और 40वीं होली में जिसने 8 करी है, उस बहन से आग्रह है कि आपकी पारने की व्यवस्था आराध्य गुरुदेव के प्रेरणा से जो आयम्बिल खाता भक्त निवास में चल रहा है, वहीं पर आपके आयम्बिल की व्यवस्था पारने के साथ करा दूंगा, है ना बहन। क्योंकि सबके बीच में यहाँ आयम्बिल देना संभव नहीं है। बस यहाँ का कार्यक्रम हुआ कि आपके वहाँ पर वो बहन जी को मैं कह देता हूँ, सारा बराबर व्यवस्था कर देगी। ओके। आज के आयम्बिल के पचकान उगे सूर्य आयम्बिलम पचकामी लेवा लेवेनम सहसा गरेणम महत्ता गरेणम शुभ समय वत्यागरण। ओसरे ओसरे ओसरे। इस बहन को आपको बहुत गहराई से देखना चाहिए। 8 शुरू करने के पहले आयम्बिल, 8 के पारने में आयम्बिल। धन्य है इस बहन की संयम को, तप को, अहोभाव को। जिन्हें 9 के पचकान लेने हैं वो जहाँ पर भी हो खड़े हो जाए। जिन्हें आगे बढ़ना हो और अभी भी जिनका मन हो कि नहीं आगे बढ़ना है, तो जो बैठे वो भी खड़े रह सकते हैं कि आगे बढ़ना हो तो। 9 के पचकान वहीं पर खड़े रहे, जहाँ पर हो वहीं पर खड़े रहिए। उगे श्री बीजभत्तम बचकाति बेम प्यारम स्वासनम खैमम सैमम सहसा गरेणम महत्ता गरेणम स्वसमय वत्यागरण। ओसरे ओसरे ओसरे। जिनको 10 के पचकान लेने हो, उनको किसी को खड़ा होना हो तो भी ले सकते हैं। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई पचकान हो तो बाद में कराऊंगा। एक बार फिर कह रहा हूं कि आपको पारना कैसे शुरू करना है ना। जिन्हें शुगर है उन्होंने सबसे पहले थोड़ा सा पापड़ का टुकड़ा मुंह में लेना है।
जिन्हें शुगर है उन्होंने या तो पापड़ लेना है, या आपके पास बादाम रखी हुई है, अखरोट रखा हुआ है। जिन्हें जिन्हें शुगर का प्रॉब्लम है उन्होंने सबसे पहले बादाम, अखरोट या पापड़, इन 3 में से एक चीज को ग्रहण करना है। जिन्हें शुगर नहीं है उन्होंने आपके पास लवंग का पानी पहुंचा हुआ है, उस पानी को तीर्थंकर परमात्मा का चरणामृत, गौतम स्वामी की खीर, आचार्य भगवंत का वात्सल्य का रस के रूप में सबसे पहले लवंग का पानी आप लेंगे। जिन्होंने पहले पापड़ बादाम लिया वो भी लवंग का पानी बाद में लेंगे। लवंग के पानी के जिनको जिनको आवश्यकता होगी, और एक बार आपके पास जिन शासन के सेवक आएंगे, आपको ग्रहण करना हो आप लवंग का पानी ग्रहण कर सकते हो। आग्रह इतना ही रहेगा कि जो भी लेना है वो बहुत धीमे से लेना है, एकदम नहीं उतारना है। 8 दिन से तुम्हारा रास्ता बंद है ना, उसको दरवाजे को खोलने के लिए थोड़ा धीमे धीमे नीचे उतरने देना। आधा ग्लास पीने को 5 मिनट लगे तो भी चलेगा, 10 मिनट लगे तब भी चलेगा, है ना, लेकिन उसको धीमे धीमे पीना। कंटिन्यू आता रहेगा। लवंग का पानी आएगा, उसके बाद गुलकंद का पानी आएगा। आपको लेना है लीजिए, आपको नहीं लेना है उनको मना करिए, लेकिन उनकी ओर से आपके पास आएगा। केसर इलायची का पानी आएगा, गुड़ पानी आएगा। ये 3 पानी आपके पास 5-5 मिनट के गैप रख करके सर्व होंगे। उसको अपने जैसा जैसा आपको चाहिए वैसा वैसा आप ले सकते हैं, है ना। उसके बाद आपके पास जो बादाम अखरोट है उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद उकाड़ी आएगी आपके पास। उकाड़ी के साथ जो दवा थाली में रखी हुई है चाटन के रूप में, थोड़ी सी फिकट गुलाबी कलर की, पिंक कलर की, उसको आपने चाटना है धीमे धीमे से। सिल्वर की गोली उसके साथ रखी हुई है वो लेनी है उकाड़ी के साथ। और उकाड़ी लेने के बाद थोड़ा सा 2 मिनट का शांति से बैठना। और उकाड़ी के बाद फिर आपके पास केर का पानी आएगा, मूंग का पानी आएगा, उसको आप ले सकते हैं। जितना आपको खपे उतना आप ले सकते हैं, उसमें कोई मूंग पानी केर पानी आएगा वो आपने लेना है। उसके बाद आपके पास, मैं यहीं पर हूँ, मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं आपको पूरा सबका पालना होने तक यहीं पर बैठने वाला हूँ। डोंट वरी, मैंने बाकी कोई कार्यक्रम सुबह रखा नहीं आपके लिए, है ना, आपके साथ ही हूँ मैं, है ना। उसके बाद आपके पास गुड़ का सिर आएगा, दूधी का सिर आएगा, गुंद की राब आएगी। जैसा जैसा आपको चलता है लीजिए, थोड़ा थोड़ा लीजिए, सेवक आपको बार बार सेवा देते रहेंगे। उसके बाद मूंग की सब्जी आएगी, केर की सब्जी आएगी, पापड़ मेथी आएगी, केर सांगरी आएगी, मूंग की खिचड़ी आएगी, दूधी का सूप आएगा, मोनू का चटपटा सबसे आखिरी में आएगा आपके पास। इसके दौरान बीच में दूधी के शिरे के बाद आपके पास दूध आएगा, है ना, दूध आएगा। और दूध के बाद जो है किसी ने भी तुरंत मूंग नहीं खाना है। दूध के बाद किसी ने भी मूंग नहीं लेना है। दूध के बाद आप फिर सांगरी ले सकते हैं, पापड़ मेथी ले सकते हैं, तुरई ले सकते हैं, फल का सब्जी ले सकते हैं। मूंग सर्व भी नहीं होगा और आप लेंगे भी नहीं, सर्व हुआ तो भी आप लेंगे नहीं। ऐसे वहाँ के सर्विस करने वालों को कह रखा है कि जब तक मैं जिस आइटम के लिए कहूँ नहीं वहाँ से वो आइटम शुरू होगा नहीं, है ना। और फिर 8 दिन तक तली हुई वस्तु से परहेज रखें। आई नो पालना होता सबसे पहले
अचार की याद आएगी, इडली सांभर की याद आएगी, है ना, खट्टा खाने का मन होगा। 8 दिन तक आपने खट्टा नहीं खाना है, छाछ का भी खट्टा नहीं, दही का भी खट्टा नहीं, इमली का भी खट्टा नहीं, नींबू पानी का भी खट्टा नहीं, और आपके कोल्ड ड्रिंक का भी खट्टा नहीं, है ना। प्लेन राइस नहीं लेने, प्लेन राइस नहीं लेने हैं। खिचड़ी में राइस ले सकते हो, लेकिन प्लेन राइस ले नहीं सकते हैं। और बेसन मत खाना, नहीं तो अपना महाराष्ट्र का स्पेशल आइटम पिठलं भाकर, और नहीं, 8 दिन तक बेसन मत खाना। और इसके पीछे कोई धर्म का सूत्र नहीं है, इसके पीछे सूत्र है आपके स्वास्थ्य का, है ना, स्वास्थ्य का सूत्र है। चिल वाटर मत पीना। अभी आपको जो भी पानी इसके बाद पहुंचेगा, वापस एक बार जैसे आपकी उकाली शुरू हो गई, उकाली शुरू होने के बाद कोई ठंडा आइटम आप डिमांड करोगे नहीं। लवंग का पानी, गुड़ का पानी, केसर इलायची का पानी, ये आपके पास आप मांगो तो भी आने वाला नहीं। आप पानी मांगेंगे तो केवल गुनगुना पानी आएगा, ठंडा पानी आपने पीना नहीं है, ये पक्का है। प्यास लगेगी, आई नो, और थर्मास में जिन्होंने भी ठंडा पानी घर से लाया होगा, वो है ना नमो अरिहंतानम, उनको घर जा कर के कहना कि हमने इस पर बहुत साधना करी है, तुम इसको पी लो, तुम्हारी 8 सूरी हो जाएगी, तुमने मत पीना इसको, है ना। इसलिए मना करना हो कि ठंडा पानी पिएंगे बादी होगी, खट्टा खाओगे जॉइंट्स पेन शुरू होंगे, खुजली शुरू होगी, है ना, फिर पित्तियाँ उठेगी, फिर गले में कांटे आएंगे। हमारा सब गला में कांटा आया, हमारा सब कांटा नहीं आया है ना। तो उसके पीछे कारण केवल इतना ही, जब भी आप गर्म पर ठंडा खाओगे कांटा आएगा। इसलिए गर्म पर ठंडा, एक बार गर्म शुरू नहीं होता है तब तक जो लेना है लीजिए, लेकिन उसके बाद लेना नहीं है, ध्यान में रखिए, इस पक्का ध्यान में रखिए। 8 दिन तक रात्रि भोजन नहीं करना है। 8 दिन तक नो रेस्टोरेंट, नो ढाबा, नो सूपा, नो पांढरे का पूल, नो भेड़, है ना, नो चन्ना जोर गरम, है ना। इन सब के हाथ जोड़ो जल्दी से, सबको पचकान है प्रवर्तक जी की आज्ञा से। 8 दिन तक कोई भी अपथ्य का सेवन नहीं करना। तद्भंते पड़िकम निंदा कर, ओसरे ओसरे ओसरे। और सबसे बड़े पचखान दे रहा हूँ, पारणा करते समय केवल सेवकों के साथ बात करनी, मोबाइल पर बात करनी नहीं। बहुत सारे तपस्या में ये आया है कि तपस्या में गले में कांटे आ गए। अब गले में कांटे क्यों आए? बोलते गए, पानी पीते गए। अब बोलते समय गला गर्म हो जाता है, ऊपर से पानी चला गया, कांटे आ गए। अभी ये गलती मत करना है ना। इसलिए आज शाम तक के सबको मौन के पचकान। हेलो नवीन जी, नवीन चंद जी, हाँ हाथ जोड़ो, हाथ बांधो मत। हाँ मौन के पचकान, है ना। पारणा होने के बाद चलो शाम तक के नहीं देता, 3 घंटे तक मौन के पचकान। ओके, 3 घंटा, है ना। कितना घंटा? 3 घंटे तक मौन के पचकान। लोग है ना साथा पूछे है ना, है नहीं। अब 3 घंटा तक तो वो भी नहीं बोलो। तो नो मोबाइल पर, है ना, कुछ भी नहीं करना, आराम से रहिए। और अपनी जितनी साता से तपस्या हुई उतनी ही साता से पारणा करिए। और ऐसा पारणा करिए, ऐसा पारणा करिए कि अगले साल भी आपके 28 का मन पक्का हो।